हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में मोहिनी अवतार से भगवान ने किस प्रकार से देवताओं को अमृत दिया और असुर वंचित रह गए। अब देवता लोग बलशाली हो गए और असुरों से युद्ध करने लगे। तब नारद जी ने आकर देवताओं को समझाया कि आपने अभी अमृत प्राशन किया है, अमर हो गए हो, फिर ये क्यों युद्ध करके विपरीत दिशा में जा रहे हो। दूसरी ओर इंद्र के वज्र से राजा बलि को मार गिराया था, इसलिए नारद जी असुरों से कहते हैं कि राजा बलि का देह शुक्राचार्य असुरों के जो गुरु है उनके पास ले जाओ और वे उसे संजीवनी विद्या से जीवित करेंगे। इस तरह से राजा बलि पुनः जीवित हो जाते हैं। अब अगले मनवंतर की कथा आती है। राजा बलि बड़े समर्थ और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति के अनुसार देवता स्वेच्छाचारी रूप धारण कर स्वर्ग छोड़कर छिप जाते हैं। इसके आगे दोनों की जो युद्ध होता है उसके पूर्व में एक प्रसंग है। भगवान शंकर समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, तब भगवान ने जो मोहिनी अवतार लिया, भगवान नारायण के उस स्त्री रूप को देख लेना चाहते थे, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सबको भगवान शंकर ने देखा था, परंतु इस मोहिनी अवतार को उन्होंने नहीं देखा था। भगवान और ने उस मोहिनी अवतार की बहुत प्रशंसा सुनी थी और कहा था, जाना था कि इसका रूप बहुत ही अप्रतिम था। इसलिए वो भी उस रूप को देखने के लिए नंदी बैल पर आरूढ़ होकर भगवान नारायण के पास गए और वहाँ जाकर कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके 100 अवतार देखे हैं, लेकिन यह स्त्री अवतार नहीं देखा, उसे मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, स्त्री रूप को देखना चाहते हो? भगवान नारायण यहाँ सावधान करने की दृष्टि से कहते हैं कि वह मोहिनी अवतार तो केवल असुरों के लिए था, असुरों को मोहित करने के लिए था, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। वह देवताओं के लिए नहीं है, कामी पुरुष ही उसका आदर करते हैं, यह उपासना के लिए नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे उस मोहिनी रूप को देखना ही चाहते तो देखो। इस प्रकार देखते देखते भगवान विष्णु ने अंतर्ध्यान हो गए और क्षण भर में वहाँ बड़ा भारी उपवन हो गया, बाग बगीचे उद्यान, और उसमें एक सुंदर नवयुवती प्रकट हुई और वह भी कैसी, बहुत सुंदर और अप्रतिम उसका रूप है। इसका वर्णन करना अब यहाँ बहुत विस्तार से किया गया है, परंतु हमें यह है कि भगवान शंकर उस रूप को देखकर भय मोहित हो गए और वे भी उसके पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार उनका मोहित होना देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देखते देखते वहाँ न उपवन होता है, न तालाब में, न बाग बगीचा, न वह स्त्री है, सब एकदम अदृश्य हो जाता है। तब उनको आश्चर्य होता है और मन ही मन ग्लानि भी होती है कि ये क्यों नहीं समझ पाए। यह कथा कुछ विचित्र है, यद्यपि यहाँ पर वर्णन किया गया है, तथापि इसका तात्पर्य विचारपूर्वक समझने की बड़ी आवश्यकता है। देखो, इस प्रसंग का तात्पर्य तो यह है कि हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। अपना मन कभी अपना वश में नहीं रहता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वह तो हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, इस प्रसंग के द्वारा माया की प्रबलता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, यह दर्शाया गया है। और तीसरी बात यह है कि यह भगवान भागवत पुराण है, यहाँ शिवजी भक्त है और भगवान विष्णु उनके आराध्य है। अतः यहाँ मोहित होने की लीला के द्वारा शिवजी भगवान विष्णु जी की महिमा को बढ़ा रहे हैं।
स्वयं हार मानकर वे चाहते हैं कि हम भगवान विष्णु की महिमा को समझें और यह भी समझ ले यदि भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, तो स्वयं भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। अर्थात इस लीला के द्वारा वास्तव में यहाँ भगवान की ही शक्ति बताई गई है। देखो, यहाँ एक अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। वस्तुतः तत् शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर जो यह लीला कही गई है, इससे ऐसा मत समझ लेना कि भगवान शिव मोहित हो गए। जिस प्रकार भगवान का मोहिनी अवतार एक लीला है, उसी प्रकार शिवजी का मोहित होना भी उनकी एक लीला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लीला से जो संज्ञा और ज्ञान मिलता है वो हमें सीखना है, दूसरी बात उसे कोई मतलब नहीं है। अब भगवान शंकर कोई बात समझ में आ गई, उसके बाद भगवान भी चले जाते हैं। अब हमने देखा कि राजा बलि की जो कथा है उसको इस प्रकार होता है कि अगले मनवंतर की कथा आती है और हम देख चुके हैं कि राजा बलि अब बड़े सामर्थ्यवान हो गए, क्योंकि गुरु भक्त थे और गुरु ने उन्हें संजीवनी से पुनः जीवित कर दिया था और वे शक्तिशाली हो गए। बड़ी भारी तैयारी करके उन्होंने अपनी सेना के साथ जब अमरावती इंद्र की राजधानी को घेर लिया, तब देवगुरु बृहस्पति के अनुसार सभी ने स्वेच्छाचारी रूप लेकर स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाना पड़ा। यहाँ अपन ने देखा था। तब बलि ने स्वर्ग सहित पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। अब देवतागण बड़े दुखी हो गए कि हमारे पास कुछ नहीं रहा। देवताओं की माता है अदिति। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दीति और अदिति, ये हमने पहले भी देखा है। दीति के पुत्र दैत्य हुए और अदिति के आदित्य। अब अदिति को बहुत दुख होने लगा कि मेरे पुत्रों में कोई सामर्थ्य नहीं रहा, उनका कोई वैभव नहीं रहा। आदित्य को अत्यधिक उदास देखकर कश्यप ऋषि ने उसका कारण पूछा, तो आदित्य ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि हमारे पुत्रों के लिए कुछ आप कीजिए। तब कश्यप ऋषि ने आदित्य से कहा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि तुम एक व्रत करो जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम जो चाहते हो वो मांग लेना। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पयोव्रत बताया। ये पयोव्रत का बहुत बड़ा वर्णन भागवत में है, किस प्रकार करना चाहिए, परंतु उसको हम यही छोड़ते हुए ये देखते हैं कि उस व्रत के आचरण के द्वारा आदित्य ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान आदित्य से कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ, लेकिन इस समय देवता लोग दुर्बल हो गए हैं, असुर लोग शक्तिशाली भी है और गुरु भक्त भी है, इसलिए हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, भगवान सब दृष्टि वाले हैं, सब दृष्टि वाले है या नहीं। बोले, इस समय में बिना कारण देवताओं का पक्ष लेकर उनको हटा नहीं सकता, क्योंकि वे धर्म पूर्वक रह रहे हैं। आपने इस ईश्वर रूप में रहकर मैं पक्षपात नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा काम भी तो मुझे करना है, इसीलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, इंद्र का छोटा भाई बनकर आऊँगा। फिर एक भाई अपने भाई का जो पक्ष ले सकता है वह पक्षपात नहीं कहलाता। भगवान ने ऐसी युक्तिपूर्ण बात बताई और कहा, मैं उसके साथ उनके पक्ष में रहकर कार्य करूँगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इस प्रकार यह कथा बड़ी गंभीर है। भगवान के वचन सुनकर आदिति प्रसन्न हो गई। द्वादशी के दिन भगवान आविर्भूत हुए। वे शंख चक्र गदा पद्म भारी धारी रूप में प्रकट हुए। तब सारे देवता मनु, पीतर, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष सब प्रसन्न हो गए। सब दूर शंख और दुंदुभियाँ बजने लगी और सब ने देखते देखते भगवान ने अपना वह रूप त्याग कर छोटे से ब्राह्मण बटु का रूप, वामन रूप धारण कर लिया
वामन देव भगवान की जय। इस प्रकार इस स्कंद का ये वामन अवतार होता है और इस वामन अवतार की कथा जो है बहुत ही रोचक है, महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा राजा बलि का जो दान करता है वह देखना है। अब हम आज यही विश्राम लेंगे, इसके आगे की कथा हम कल देखेंगे। आज यही विराम देंगे। जय हरि ओम। ओम वामन अवतार की जय।